हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं VACPR के बारे में, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के बारे में, यानी कि जिसको हम कहते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। वैलेंसी से क्या आप लोग समझते हैं? तो मैं बता दूं कि वैलेंसी जो होती है किसी भी एटम के आउटर सेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम कहते हैं उनके वैलेंसी, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि वैलेंसी क्या होती है। मेरे 2 वीडियोस हैं, आप लोग देखिएगा वैलेंसी पे, तो वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में वैलेंसी क्या होती है। जब वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स आप लोग को बिल्कुल समय पर मिल सकें। तो हम बात कर रहे हैं VACPR के बारे में। देखते हैं कि VACPR जो होती है वो किस तरह से होती है और उसके कुछ जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले VACPR, जिसको हम कहते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, तो सबसे पहले हम देखते हैं संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता मतलब किसी भी एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं उसी को हम कहते हैं वैलेंसी। जैसे कि इस तरह से ये आउटर सेल है, क्लियर है, और इस आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। और यही वैलेंसी क्या करती है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और केमिकल बॉन्ड बनाता है। मतलब या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या फिर आयनिक बॉन्ड बनाएगा, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसके बाद कोष, तो ये सब क्या है, कोष है। पहला कोष है, दूसरा कोष है जिसको हम कहते हैं सेल, एनर्जी सेल जिसको हम कहते हैं, या कक्षा भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, तो इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता दूं, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, 7, 1s2, 2s2, 2p क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में भरेंगे। हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सभी ऑर्बिटल्स में एक एक भरेगा, और जब आगे कोई ऑर्बिटल्स नहीं रहती तब उसका पेयरिंग होता है। किसने कहा था, तो ये कहा था हुंड ने, क्लियर है। तो यहाँ पे सभी में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इसमें पेयर फॉर्म में और इसमें अनपेयर्ड फॉर्म में है। लेकिन हम इस पेयर इलेक्ट्रॉन को अगर अनपेयर्ड करना चाहें, सिंगल करना चाहें, तो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, हमारे पास तो कोई ऑर्बिटल्स है नहीं, ब्लैंक ऑर्बिटल जिसमें हम इसको ट्रांसफ़र करें, तो हमारे पास जगह नहीं है इसको ट्रांसफ़र करने के लिए। इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ये सिंगल नहीं होगा। जब सिंगल नहीं होगा तो ये सहसंयोजी बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं रहेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो इस युग्म इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हिंदी में जिसको हम कहते हैं। तो ये एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, ये जो भी बॉन्ड बनेंगे उन बॉन्ड को क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे बॉन्ड एंगल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसी को ये जो थ्योरी ये समझाता है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के आउटर सेल में यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ यदि डबल इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंस हैं, तब वहाँ पे उस एटम से जो भी मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जैसे उसमें एंगल मिलना चाहिए वैसे एंगल नहीं मिल पाता है। आगे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एक्चुअली इस थ्योरी में। यहाँ पे इस थ्योरी को किसने दिया था, तो जिलेस्पी और नाइहोम ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, जिलेस्पी और नाइहोम ने दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल के शेप एंड एंगल को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऐसे अणु, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस रहते हैं, बिल्कुल इस तरह से।
ठीक है। तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को, यानी कि अणु के आकृति पर, अणु के शेप पर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रभाव पड़ेगा, उसी प्रभाव को ये थ्योरी क्लियर करता है, स्पष्ट करता है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। किस तरह के एक्सप्लेनेशन है उसको हम देखते हैं। पहला ये कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता किससे है, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो पहली बात क्या बताया इन्होंने कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे दो परमाणुओं के बीच में, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। जैसे कि H ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, साझेदारी से बनता है। क्लियर है। सेकंड ये बोला गया कि एटम के आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ये तो क्लियर है। यहाँ पे जो भी एटम के आउटर सेल होते हैं, उसी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तभी बॉन्ड बनते हैं, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बन सकता है, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं। ये सारे बॉन्ड्स पे मेरे वीडियोस हैं, आप लोग देखिएगा और जब भी देखते हैं नोट्स बनाइएगा, ताकि आप लोग के पास बहुत बढ़िया से एक केमिस्ट्री का कलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कलेक्शन के साथ में आप लोग तक भेजूंगा, ताकि आप लोग की केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग हो सके, केमिस्ट्री का जो बेस है वो स्ट्रांग हो सके। यहाँ पे अगला जो टॉपिक हमारे पास, अगला जो पॉइंट है कि पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे उनको बंधी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लेकिन जो भाग नहीं लेंगे उसको हम क्या कहते हैं, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आउटर सेल के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कहलाते हैं। तो वही बात है, आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे बॉन्ड बनाएं या बॉन्ड ना बनाएं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, उस एटम की वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। हमारे पास है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, यानी प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम हो जाते हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेंगे, जो शेप बनेंगे, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा और एक्चुअल जो उसका शेप बनना चाहिए वो बनता है। नीचे एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का वो रिपल्सन होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पर। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि बॉन्ड पेयर से मॉलिक्यूलर शेप सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि यहाँ पे CH4 में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे अनपेयर्ड हैं। ये जो था पेयर, इसको हमने यहाँ भेज दिया तो अनपेयर्ड हो गए हैं। सभी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे इसका जो शेप बनेगा वो टेट्राहेड्रल बनेगा, एंगल जो बनना चाहिए वही बनेगा। इसके शेप में किसी प्रकार के कोई चेंजेस या डिस्टरबेंस नहीं आता है। लेकिन लोन पेयर से क्या होगा, मॉलिक्यूलर शेप यहाँ पे डिस्टॉर्टेड होते हैं। ठीक है। लोन पेयर से मॉलिक्यूलर शेप क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्टेड होते हैं। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी बॉन्ड एंगल की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी, बंद कोण का मान कम हो जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, ये वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ पे 1s2 2s2 2p4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 4, 1 2 3 फिर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है। तो ये दोनों पेयर फॉर्म में है, इसको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेकंड सेल में सिर्फ S और P ऑर्बिटल है, बाकी D ऑर्बिटल प्रेजेंस नहीं है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। इसीलिए इन दोनों युग्म इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही युग्म इलेक्ट्रॉन इसके पूरे स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है।
कैसे? तो यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने इस तरह से बनाया हुआ है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये दोनों जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन से जुड़ेंगे और हाइड्रोजन से जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है बॉन्ड में, इसको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन जो भाग नहीं लिया उसको हम क्या बोलेंगे, जो रिएक्शन में भाग नहीं लिया उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा इस तरह से, तो ये जो बॉन्ड है क्या हो जाएगा, इस तरह से जो बना हुआ है अंदर की तरफ झुक जाएगा। जब झुक जाएगा तो एंगल का मान यहाँ पे कितना हो गया, 104 डिग्री हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे sp3 1s3p है, मीथेन में भी क्या है 1s3p है, लेकिन यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसका एंगल कितना बना, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, ये इसका एंगल जो होना चाहिए एक्चुअल में वही है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ प्रेजेंस है, इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स ना होकर क्या हो गया, यहाँ पे 104 हो गया। रीजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको प्रतिकर्षित करके अंदर झुका दिया। तो ये क्लियर हो गया कि जो VSEPR सिद्धांत है उसमें ये बताया जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के किसी एटम पर यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है तब निश्चित रूप से उस मॉलिक्यूल का शेप वैसे नहीं होगा जैसे होना चाहिए, बल्कि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो पूरा थ्योरी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ही सेंट्रलाइज होता है, उसी पर ये केंद्रित होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और कहीं पे अगर समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आप लोग की कन्फ्यूज़न जो है वो पता चल सके। लेकिन जब भी वीडियो को आप लोग देखते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।